महाभारत काल से संबंधित महादानवीर कर्ण का नाम शायद ही कोई न जानता हो। कर्ण अपने महान युवा योद्धा, अनुधारित और विशेष तौर पर अपनी दानवीरता के लिए विख्यात थे। इन्हें अंगराज कर्ण के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दुर्योधन द्वारा इन्हें अंगदेश का राजा घोषित किया गया था। यहाँ इनकी महादानवीरता की एक घटना का वर्णन किया जा रहा है, जो इस प्रकार है। महाभारत युद्ध में कर्ण दुर्योधन का साथ दे रहे थे। कर्ण के जीवित रहने पर पांडवों के लिए कौरवों को हराना आसान नहीं था, क्योंकि कर्ण के पास विशेष प्रकार के कवच और कुंडल थे। यह कवच कुंडल उनके शरीर से जुड़े हुए थे। यह एक प्रकार से उनके शरीर का ही भाग थे। मेन पॉइंट 1, कवच और कुंडल। महाभारत की कथा के अनुसार कर्ण की माता कुंती के आह्वान से सूर्य प्रकट हुए। कुंती ने सूर्यदेव से एक असाधारण अभिता वाले पुत्र की कामना की। वरदान स्वरूप सूर्य ने कुंती को अपने समान एक तेजस्वी बालक प्रदान किया। वह बालक कर्ण था। कर्ण सूर्यदेव को अपने पिता समान मानते थे। यह कोई सामान्य बालक नहीं था। जन्म के साथ ही कर्ण के पास यह कवच और कुंडल थे, जो कि एक शरीर का भाग ही थे। मेन पॉइंट 2, कवच और कुंडल की विशेषताएं। कवच कर्ण को रक्षक प्रदान करता था। इस कवच के रहते हुए कर्ण पर किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव नहीं हो सकता था। कवच और कुंडल कर्ण को ऊर्जा प्रदान करता था। कहा जाता है कि इन कुंडल में अमृत का अंश था। कर्ण की युवा और ऊर्जावान बनाए रखता था। इन कवच और कुंडल के रहते हुए कर्ण को परास्त करना नामुमकिन था। साथ ही कर्ण को पांडु पुत्र अर्जुन का वध करना चाहते थे। इस कारण इंद्रदेव अपने पुत्र अर्जुन की रक्षा के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण करते हुए जानते थे कि वे कर्ण किसी को भी खाली हाथ वापस नहीं लौटाता। इंद्र ब्राह्मण वेश में कर्ण के पास पहुँचे। कहने लगे, मैं तुम्हारे पास दान की इच्छा से आया हूँ। क्या तुम मुझे देने की इच्छा रखते हो? कर्ण, हे ब्राह्मण, आप निश्चित होकर दान मांगिए, मैं आपको अवश्य दान दूंगा। आप क्या चाहते हैं? ब्राह्मण, मुझे तुम्हारे कवच और कुंडल चाहिए। कर्ण समझ जाते हैं कि ब्राह्मण के वेश में देवराज इंद्र है, जो कि मेरे अर्जुन के रक्षक के लिए उनसे उनका कवच और कुंडल मांग रहे हैं। कर्ण बिना किसी संकोच के इंद्र को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि मैं जान गया हूँ कि आप इंद्रदेव हैं। आप मेरे कवच और कुंडल की ही क्यों मांग रहे हैं, मैं यह भी भली भांति जानता हूँ, लेकिन आप चिंतित न हो। यदि कोई मेरे द्वार पर दान की आशा से आता है, तो मैं उसे रिक्त हाथ वापस नहीं जाने दूंगा। कर्ण सब कुछ जानते हुए भी अपने शरीर से आदित्य भाग को देने लगते हैं और तैयार हो जाते हैं। वह अपने कटार का प्रयोग करते हुए भी अपने कवच और कुंडल को शरीर से अलग कर देते हैं। उनका शरीर लहूलुहाल हो जाता है। यह देख इंद्र स्वयं को लज्जित महसूस करते हैं। वह कहते हैं, मैं स्वयं से नजरें नहीं मिला सकता, परंतु सब जानते हुए भी तुमने अपने कवच और कुंडल दान दिए। तुम्हारी प्रशंसा के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। तुम्हारा साहस उच्चस्तरीय है। कर्ण की अविश्वसनीय दानवीरता से प्रभावित होकर देवराज इंद्र ने उनको एक महामोघ अस्त्र की शक्ति प्रदान की। इंद्र जाते हुए कहते हैं कि हे दानवीर कर्ण, तुम जैसा दानवीर शायद ही कोई होगा। इतिहास में तुम्हें भी भूल नहीं पाएंगे। तक यह संसार रहेगा, तुम महादानवीर कर्ण के नाम से जाने जाओगे। दानवीर कर्ण पर आधारित यह प्रेरणादायक कहानी आपको कैसी लगी? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें शेयर करें। और हाँ दोस्तों, आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल धर्मोलॉजी को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।